लोग दुर्ग तक का सफर जो है वो तय कर रहे हैं हमारे ईवी टू ईवीएम में। आज हम आप लोगों को दुर्ग की सैर करवा रहे हैं। ऐसे में दुर्ग जाते वक्त हम लोगों को टाटीबंद चौराहा पड़ा था। ये मैं आपको यहाँ पर रुक के इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ समय पहले तक टाटीबंद चौराहे की हालत कुछ ऐसी हुआ करती थी कि यहाँ से गुजरने में भी लोग डरते थे। और डरते इसलिए थे क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत जाम हुआ करता था, क्योंकि ये फ्लाईओवर पहले नहीं था। लेकिन जब से सरकार ने फ्लाईओवर बनाया है, लोगों को बड़ी सुविधा हो गई है। ट्रैफिक जो है वो भी यहाँ पर अब जाम नहीं होता है और लोग सीधा यहाँ से गुजरकर अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। तो हम लोग भी हमारी मंजिल तक पहुँच रहे हैं लगातार और ईवी टू ईवीएम का ये सफर कर रहे हैं। हम लोग दुर्ग की ओर निकले हुए हैं आज हमारे ईवी टू ईवीएम के सफर में, और इस वक्त हम लोग खारून नदी पर आकर पहुंच चुके हैं। ये खारून नदी हमारे लिए खास इसीलिए है क्योंकि खारून नदी का जो ब्रिज है, इसकी शुरुआत अगर हम देखें तो वो रायपुर से जुड़ी है, लेकिन ये ब्रिज जैसे ही हम पार करेंगे तो हम लोग भिलाई दुर्ग शहर में उतर जाएंगे। तो ये जो ब्रिज है ये एक तरीके से कंटिन्यूटी पॉइंट है, एक तरीके से ज्वाइनिंग पॉइंट है भिलाई और दुर्ग का रायपुर से। तो चलिए फिलहाल हम लोग हमारे इस सफर में आगे बढ़ते हैं और दुर्ग की ओर चलते हैं। टोल हम लोग पार कर चुके हैं, दुर्ग में हम लोग एंटर हो चुके हैं। तो आज आप लोगों को सफर जो है वो दुर्ग का कराऊंगी। थोड़ा सा आपको बता दूं इनकी यहाँ की सीटों के बारे में। तो ईवी टू ईवीएम का जो सफर है ना, ये एक्चुअली चुनावी सफर ही है ताकि हम लोग एक आपको साफ छवि दे सके चुनाव की। ईवी हमारी बड़ी ही पॉल्यूशन फ्री गाड़ी है, तो एक पॉल्यूशन फ्री तस्वीर चुनाव की भी आपको दे सके, इसलिए हम लोग ये सफर कर रहे हैं। अगर हम बात करें दुर्ग की, तो दुर्ग में जो अगर हम देखें तो 6 विधानसभाएं आती है। इन 6 विधानसभाओं में से सिर्फ 1 पे भाजपा है, तो उसके बाद 5 पर कांग्रेस है। 2018 में बड़ा ही अच्छा प्रदर्शन रहा था कांग्रेस का, और ऐसे में लोगों की अपेक्षा अभी भी शायद कांग्रेस से कुछ ज्यादा ही है। तो आज हम लोग दुर्ग का ही सफर करेंगे और आप लोगों को भी एक साफ छवि पॉल्यूशन फ्री चुनाव की देने की कोशिश करेंगे। ईवी को एक बार फिर से चार्ज करके और हमारी नई जिम्मेदारियों को हमारे साथ लेकर हम लोग फिर से निकल चुके हैं एक नई सैर की ओर ईवी टू ईवीएम कार्यक्रम में। दरअसल आज हम लोग रायपुर से निकले हैं दुर्ग की सैर करवाने के लिए, और आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा दुर्ग लिखा हुआ है। यहाँ तक हमारी सवारी जो है वो पहुंच भी चुकी है। लेकिन अब हम आप लोगों को सैर करवाएंगे दुर्ग की, और यहाँ पर हम लोग जनता की नब्ज टटोल के ये जानने की कोशिश करेंगे कि जनता इस बार किसको चाहती है, क्योंकि दुर्ग वो जगह रह चुकी है जहाँ पर कांग्रेस का हमेशा से ही बड़ा अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। पिछली बार की यानी कि 2018 की बात करें तो 6 सीटों में से 5 सीटों पर कांग्रेस थी, 1 सीट पर भाजपा थी। ऐसे में इस बार भी कांग्रेस से बड़ी उम्मीद है लोगों को है। अगर हम कांग्रेस की सीटों की बात करें तो 2 अहम सीटें यहाँ पर पड़ती है। दुर्ग ग्रामीण से ताम्रध्वज साहू जो कि गृह मंत्री हैं, वो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, और अगर हम दूसरी जगह यानी कि पाटन की बात करें तो खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में अब जनता का क्या कहना है, उन लोगों की क्या राय है, क्या परेशानियां हैं और उसका किस तरह से निराकरण चाहती है, और सबसे अहम बात आने वाले चुनाव में किसको देखना चाहती है, ये जानने के लिए आज हम हमारे ईवी टू ईवीएम में पहुंच चुके हैं दुर्ग में। नमस्कार, मैं हूं निहारिका शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ईवी टू ईवीएम। तो दुर्ग की आज हम लोग आपको सैर करवाएंगे और ये बताएंगे कि असल में दुर्ग की जनता क्या चाहती है। ईवी टू ईवीएम के माध्यम से हम लोग दुर्ग के अग्रसेन चौक पर पहुंचे हैं, और यहाँ पर मुझे दूर से ही काफ़ी सारी पब्लिक देखने को मिल रही थी, तो सोचा यहीं से क्यों ना हम लोग शुरुआत करें। तो चलिए हम लोग जनता से ही बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार जनता किसके साथ खड़ी है, किसको चुन रही है और किसकी सरकार बना रही है। भैया आप लोगों से ही शुरू करते हैं। चलिए, आप लोगों को क्या लगता है कि इस बार दुर्ग में विकास कार्य जैसा हुआ है पिछले 5 सालों में, वो देखने लायक है या नहीं, या आप लोग उससे संतुष्ट है या नहीं? हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, विकास कार्य हो रहा है, बट जो ब्रिजेस वगैरह जो बने हुए हैं ना अभी तक के इनकम्प्लीट है। कहीं पे डेंट वगैरह पड़ा हुआ है, कहीं पे तो आने जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है वो चीज़, बस वो चीज़ है थोड़ा सा, बाकी और गुड। अच्छा, तो आप लोगों को क्या लगता है इस बार दुर्ग में कौन सी पार्टी ज़्यादा भारी होने वाली है, कांग्रेस या बीजेपी? देखते हैं, दोनों टक्कर के हैं। बीजेपी लग रहा है। बिल्कुल। भैया क्या खा रहे हो आप? मैं सांभर खा रहा था। सांभर वड़ा, बिल्कुल। चलिए, सांभर वड़ा आप खाते रहिए, लेकिन उसके साथ ये भी बताइए कि दुर्ग का जो विकास कार्य हुआ है। कुछ नहीं हुआ है मैम, सब चोर है नेता लोग, सही बात बता रहा हूँ, सब अपना जेब भर रहे, सब चोर है। और इस बार तो मैं किसी को वोट नहीं दूंगा भैया, क्योंकि देखो यहाँ बेरोजगारी बहुत बढ़ गया है दुर्ग में,
सिर्फ क्राइम बस बढ़ रहे हैं। आदमी गोली खा खा के, दारू पी पी के, गांजा पी पी के यहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं। ना शासन ध्यान दे रही है ना कुछ नहीं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? सही बोलना है भैया, बिल्कुल विकास कार्य बिल्कुल भी नहीं हो रहा है अभी यहाँ पे, और हम लोग चाहते हैं कि इस बार बीजेपी सरकार ही आए। अच्छा, आने वाले हैं चुनाव, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं? इस बार तो चाचा बिल्कुल नहीं आएगा, काका है जो इस बार नहीं आएगी। इस बार भाजपा की सरकार आएगी। अच्छा, मतलब काका से आप लोग नाराज है। बिल्कुल। अच्छा, क्यों नाराज है? चलिए वो लोग कारण बता रहे थे, आप अपना कारण। 5 साल में सिर्फ किसानों को देखा है, बाकी युवा है और जैसे पढ़ाई के क्षेत्र में है, पूरी बेरोजगार है। इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है कि 5 साल से काका हर चीज़ रोक के रखे हैं, कुछ चीज़ में सुधार नहीं हुआ। जिस तरह के वादे किए गए थे, क्या वो वादे पूरे हुए हैं? जी, मैं तो जांजगीर जिला से हूँ और गांव स्तर से देखा जाए तो भूपेश बघेल काका ही ठीक है। अच्छा, मतलब आप बोल रहे हैं कि भूपेश बघेल जीतेंगे इस बार। अच्छा, चलिए कारण बताइए। लेकिन इसमें भी कुछ न कुछ परसेंट देना चाहूँगा मैं। हाँ जी, बोलिए। इसमें 100% से मैं उसमें से 50% ही दूंगा मुझको मैं। अरुण वोरा जी यहाँ से विधायक है, ऐसे में क्या आपको लगता है उन्होंने जो विकास कार्य किया है पिछले 5 सालों में वो सही रूप से किया है? रिपीट हो सकता है। हो सकता है। तो क्या कारण है? लोग तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि उन्होंने विकास कार्य ऐसा नहीं किया कि नहीं हो सकता है इस बार। मतलब छत्तीसगढ़ में फिर भी एक बार कांग्रेस का सरकार आना चाहिए। अच्छा, नहीं, अगर हम अभी सिर्फ दुर्ग ये वाली विधानसभा की बात करें, दुर्ग शहर विधानसभा, तो इसमें आपको क्या लगता है अरुण वोरा जी वापस आ सकते हैं? हाँ, आ सकता है, रिपीट है। आ सकते हैं। आपसे जानते हैं अरुण वोरा जी के यहाँ पे वापसी कर सकते हैं या फिर इस बार बीजेपी की सरकार आएगी? बिल्कुल करेगा वापसी। करेंगे वापसी। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि 1 नंबर सरकार है वो। 1 नंबर सरकार है वो, ऐसा बोल रही है। विकास कार्य जिस तरह से यहाँ पे किया गया है, क्या आप उससे संतुष्टि रखते हैं? संतुष्टि तो ऐसा नहीं है मैडम, है फिर थोड़ा बहुत संतुष्टि है जो दिख रहा है उसमें। क्या लगता है आपको कि वो वापसी कर सकते हैं या फिर इस बार बीजेपी? नहीं, आ जाएगी कांग्रेस, आ जाएगी कांग्रेस। अच्छा, तो साहू जी इस बार वापसी कर सकते हैं, उनके काम से आपको लगता है कि लोग खुश हैं? उस एरिया के लोग तो खुश हैं क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है। रिसाली नगर निगम उन्होंने अलग से बना लिया, तो उसमें डेवलपमेंट अच्छा हुआ है वहाँ पे। अच्छा, लोग ऐसा कह रहे हैं कि ताम्रध्वज जी जितना विकास किए हैं उतना तो पहले से ही हुआ था, ये विकास कार्य से भी अपना नाम। आप आके देखिए पहले की स्थिति और अभी की स्थिति देखिए, भिलाई नगर निगम से अलग होने के बाद कितना डेवलपमेंट हुआ है। हाँ, तो मतलब इस बार वहाँ पर वापस से साहू जी आ सकते हैं? 100%। बिल्कुल। तो चलिए, साहू जी एक बार वापसी कर सकते हैं। कुछ लोग जो है वो शिकायत लगाते हुए भी नजर आए, तो कुछ लोग उनके साथ देते हुए भी नजर आए। तो खैर ये देखना होगा कि इस बार ईवीएम मशीन पर किसका बटन दबता है। लेकिन फिलहाल हम लोग चल रहे हैं हमारी ईवी के पास, क्योंकि हमारी ईवी भी हमारा इंतजार कर रही है। सफर आगे बढ़ाना है, दुर्ग के अन्य स्थानों पर भी जाना है और आप लोगों को वहाँ का सफर कराना है। चलिए चलते हैं। लोग यहाँ पर संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर आप पहुँचे हैं। मंदिर के बाहर भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी पूछ लेते। भैया, अभी तो आपके सामने यहाँ पर काम चल रहा है, काफी धूल उड़ती हुई भी नजर आ रही है, ऐसे में क्या कहेंगे आप? सरकार का ये काम किस तरह से चल रहा है? सरकार काम आचार संहिता लगा है, आचार संहिता में काम करा रहा है, पूरा धूल रहा है, मतलब गंदगी हो रहा है। बिल्कुल। तो क्या लगता है इस बार यहाँ पर कांग्रेस या बीजेपी? ये सरकार का बता नहीं सकते। बिल्कुल। भैया, क्या लगता है आपको जिस तरह से विकास कार्य हो रहा है यहाँ पर, वो सही है? मुझे तो सब सही है, लेकिन जो वहाँ से बीच बीच टुकड़े हैं जो ओवर ब्रिज है ना, ओवर ब्रिज का काम जो है पूरा ऊपर खापर टूटा हुआ है, बस यही बोलना चाहता हूँ मैं। अच्छा, तो फिर इस बार किसको लेकर आएंगे, कांग्रेस या बीजेपी? हाँ जी, बीजेपी भी सब ठीक लग रही है। बीजेपी सही लग रही है? सब लग रही है। तो अभी कांग्रेस है या बीजेपी है? अब भगवान जाने कांग्रेस आपको तो पता होना मेरे चाहिए। को तो हम तो बीजेपी वाले। क्या लगता है इस बार विकास कार्य किस ढंग से हो रहा है? बहुत अच्छा हुआ दुर्ग शहर का विकास और बेहतरीन रहा, सफल रहा। फिर इस बार किसको लेकर आएंगे आप? आएंगे तो कांग्रेस ही आएगा, अरुण वोरा। अरुण वोरा जी आएंगे, बिल्कुल भैया। बीजेपी की सरकार आएगी। अच्छा, क्यों बीजेपी की सरकार आएगी? अरे कांग्रेस सरकार ने पूरा घोटाला किया है, बीजेपी की सरकार 15 साल में विकास किया है। बघेल जी के टक्कर में छत्तीसगढ़ में फिलहाल कोई नहीं है। अच्छा, युवाओं के लिए यहाँ पर सही से काम हुआ है? मैम, बीजेपी आनी चाहिए क्योंकि कांग्रेस इस बार देखे ना अपन यूपीएससी में कितना घोटाला हुआ, आप सब देख रहे हैं यूपीएससी में, और उसके बारे में बच्चे आवाज भी उठा रहे हैं तो उसको दबा दिया जा रहा है। अच्छा, तो चलिए हम हमारी ईवी को आगे लेकर चलते हैं और जानते हैं कि बाकी लोगों का दुर्ग शहर में क्या कहना है। दुर्ग की बात ही अनोखी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं किस तरह से सजावट की गई है। त्योहार आता है तो हम लोग देखते हैं कि शहर को अलग ही रूप से सजाया जाता है। हमें ऐसा ही कुछ नज़ारा जो है वो देखने को मिल रहा है।
दुर्ग में सैर करते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं दुर्ग के पुराने बस स्टैंड और यहाँ पर हम लोग ईवी पर मौजूद है। हमारे साथ काफ़ी सारे लोग भी यहाँ पर हैं। हम लोग इनसे भी पूछ लेते हैं कि भैया दुर्ग का विकास कार्य किस ढंग से हुआ है, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में अरुण वोरा जी जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, फिलहाल यहाँ पर विधायक हैं और 7वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है 7वीं बार जो ये वो चुनाव लड़ रहे हैं इस बार जीतेंगे या हार जाएंगे? क्या लगता है भैया इस बार विकास कार्य जो हुआ है किस ढंग से हुआ है, सही हुआ है नहीं हुआ है? सही हुआ है एकदम, सही हुआ है एकदम। विकास कार्य बहुत, रोड नाली एकदम बढ़िया, दुर्ग शहर एकदम चमक गया है। अच्छा। अब पहले से बहुत अच्छा हो गया है। अच्छा। हाँ, तो इस बार फिर से कांग्रेस ही? बिल्कुल कांग्रेस होगा। बिल्कुल। आप बताइए भैया आपको क्या लगता है विकास कार्य ढंग से हुआ है? बढ़िया हुआ है, बढ़िया अच्छा इस बार। हाँ, इस बार बढ़िया हुआ है, विकास कार्य बढ़िया है, चौक चौराहा हटा दिया है, सबसे बढ़िया है। अच्छा। हम लोग गाड़ी चलाने वाले हैं, गाड़ी चलाने वाले के लिए बहुत परेशानी होता था। चौक चौराहा बना के रखा था, घेर लेते हैं ज्यादा जगह, हाँ। वो हटा दिया गया, हर जगह का चौक चौराहा हटा दिया गया। ये सरकार बढ़िया काम की है। अच्छा। हाँ। तो इस बार फिर से कांग्रेस सरकार? कांग्रेस ही जीतना। अरुण जी को लाएंगे? अरुण जी को ही आना। बिल्कुल। आप आइए भैया, आप बताइए क्या लगता है आपको विकास कार्य ढंग से हुआ है या कोई समस्या अभी भी सताती है? हुआ है, जो भी है मेन रोड का हुआ है, इधर रोड में कुछ नहीं हुआ है। अच्छा। और विधायक तो अरुण जी है, बाकी मिलनसार व्यक्ति है तो एक बार चांस है। अच्छा, आपको लगता है कि उनको चांस देना चाहिए? जी हाँ। गजेंद्र जी को नहीं देंगे? अब नया जानते नहीं उनको। बोलिए। वो नए हैं, उनको तो हम जानते नहीं, पहचानते नहीं। अच्छा। अभी जस्ट आया है, हम पहले ही देखे उसको चेहरा। अच्छा। इसके पहले तो कभी लाइट में आया ही नहीं था। गजेंद्र जी बोले नए हैं जरूर, मगर आदमी बहुत सीधे साधे और सज्जन है। अच्छा। और पार्टी के लिए, पार्टी के लोग उनके लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं। अच्छा। और इसलिए उन्हीं को आना चाहिए। अच्छा। इस बार कांग्रेस आना चाहिए, बीजेपी आना चाहिए? आप तो खुद भी देखते होंगे। तो बिल्कुल कांग्रेस की है, कांग्रेस ही आएगा बिल्कुल। अच्छा, विकास कार्य हुआ है? हाँ बिल्कुल, एक नंबर काम हुआ है। तो इस बार कांग्रेस या बीजेपी? अब वो तो डिसाइड होगा कि बीजेपी में कौन खड़ा हो रहा है, अपने को मालूम नहीं अभी। अरे गजेंद्र यादव जी खड़े हैं बीजेपी? तो उनके बारे में नॉलेज नहीं है तो बता नहीं सकते। तो फिर कांग्रेस? हाँ, कांग्रेस ही। बिल्कुल। चलिए, तो हम लोग ओल्ड बस स्टैंड पे थे, यानी कि पुराने बस स्टैंड पे थे जो कि दुर्ग का है। काफी सारे लोगों के हमने मत आपको वैसे भी बता चुके हैं। ऐसे में काफी कुछ पिक्चर जो है वो साफ हो रही है कि इस बार दुर्ग की जनता क्या चाहती है। ये है दुर्ग शहर का मेन चौक, जिसे बोलते हैं पटेल चौक। पटेल चौक पे काफ़ी सारी अहम जो चीज़ें हैं वो मौजूद है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर कलेक्ट्रेट मौजूद है और उसी के साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर एक घड़ी भी लगी हुई है। अगर ये घड़ी की तरफ आप नज़र डालेंगे तो आप देख सकेंगे कि यहाँ पर आप लोगों को अपनी घड़ी कभी भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो घड़ी है ये वक्त सही बताती है। और फिलहाल वक्त हो चुका है चुनाव का, इसीलिए हम लोग EV to EVM में निकले हुए हैं इस बार दुर्ग की सैर करने और आप लोगों को यहाँ की जनता का मिजाज बताने। अरुण वोरा जी जो कि दुर्ग शहर से यहाँ पर विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, वो हमारे EV to EVM कार्यक्रम में हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हमारी EV पर ही हमारे साथ बैठे हुए हैं। सर, आपसे बात करना चाहूंगी मैं, इस बार 7वीं बार आप यहाँ से विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में कितनी तैयारी से आप इस बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं? पहले तो मैं आपको बता दूं, दुर्ग विधानसभा क्षेत्र हमारा परिवार है। 1972 से हमारे बाबूजी श्री मोतीलाल वोरा जी इस क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं। मतदाताओं के आशीर्वाद से भरपूर आशीर्वाद मिला मतदाताओं का। उनके बाद 93 में मुझे मौका मिला। हाँ जी। और मैं ये बात को महसूस करता हूँ कि एक परिवार के सदस्य के भांति हम काम करते हैं और परिवार का प्यार, आशीर्वाद, आत्मीयता हमारे साथ है। तो 7वीं बार भी जब मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो एक मन में उत्साह है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ दुर्ग के लिए, जैसा बाबूजी ने किया था। सर, पिछली बार से तो काफी बार आप मतलब लगातार यहाँ पर विधायक के रूप में आ रहे हैं। ऐसे में आज हम लोगों ने जब यहाँ के लोगों से बात की, जनता से बात की, उनकी नब्ज टटोली, तो उनसे हम लोगों को ऐसे सुनने में आया कि विकास कार्य तो यहाँ पर हुआ है, किंतु कुछ शिकायतें अभी भी लोगों की है बेरोजगारी को लेकर, या फिर अगर हम देखें तो यहाँ के जो सड़कों का विकास है उसे लेकर। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि समय के अनुसार प्राथमिकताएं होती है और उसका निराकरण भी किया जाता है। और मैंने अभी जो हमारी सरकार आई भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इस प्रदेश में स्लोगन है और पूरे देश में ये बात चर्चा चलती है, भूपेश है तो भरोसा है, भरोसे की सरकार, भरोसा बरकरार। तो 15 साल भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल रहा। 15 साल में जो काम नहीं हुए वो इन 4.25 वर्षों में वो कार्य करके हमने दिखलाया। करोड़ों के काम है, जैसे हॉस्पिटल में 25 करोड़ की लागत से क्रिटिकल केयर यूनिट
16 करोड़ की लागत से चाइल्ड एंड केयर हॉस्पिटल का निर्माण, और कोरोना काल में यहाँ ऑक्सीजन से लोग उनकी काल कलवित हो रहे थे, तो उस समय हमने ऑक्सीजन प्लांट डाला, है ना। मुख्यमंत्री पूछूंगी कि मोतीलाल वोरा जी जो थे वो खुद मध्य प्रदेश के भी मुख्यमंत्री रहे हैं और केंद्रीय मंत्री रहे हैं। ऐसे में लोगों की आपसे और अपेक्षाएं जुड़ चुकी है सर, क्योंकि आपका नाम जो है वो उनके साथ जोड़ा जाता है, आप उनके बेटे हैं। तो ऐसे में आप कैसे लोगों की अपेक्षाएं जो इस पे खरे उतरेंगे, उनके सपने पूरे करने में आप इस बार और एक बार साथ देंगे? देखिए, जैसे बाबूजी ने आत्मीय संबंध बनाया था, मैंने अपना पारिवारिक और आत्मीय संबंध बना लिया। लोग मुझे अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। बाबूजी, ये बात सही है कि उन्होंने जो कार्य किए और उन्होंने लंबा समय यहाँ इस क्षेत्र में काम किया, तो लोगों को विश्वास है। तो परिवार के सदस्य को लोग आशीर्वाद देंगे। चेहरा तो मेरा वही है जो 1993 में था, चेहरा तो कोई बदला नहीं है। आज भी वैसे ही दिखलाई देता हूँ मैं जैसे 1993 में दिखाई देता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि हम लोगों ने EV to EVM में बात की अरुण वोरा जी से, जो कि दुर्ग से इस बार एक बार फिर से विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए हम आगे चलते हैं और सर के साथ दुर्ग की सैर करते हैं। इस वक्त हम लोग EV to EVM के माध्यम से पहुंच चुके हैं गजेंद्र यादव जी के पास, जो कि प्रत्याशी बीजेपी के दुर्ग शहर से। यहाँ पर वो विधायकी के लिए चुनाव लड़ने वाले हैं और ऐसे में इनके खिलाफ जो खड़े हैं वो है अरुण वोरा जी। सीधे गजेंद्र यादव जी से ही बात करेंगे, वो हमारे साथ मौजूद है। आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरी EV पर घूम रहे हैं वो। गजेंद्र जी, आपके लिए हम लोगों ने यहाँ पर लोगों से जब बात की कि क्या माहौल है दुर्ग का, क्या कहती है जनता, तो ऐसे में लोगों का कहना था कि हम लोग बीजेपी को मौका देना चाहते हैं, लेकिन ऐसे में गजेंद्र यादव जी एक नया चेहरा है, तो बड़ा कंपटीशन भी है सर आपके लिए, और साथ ही में ये है कि आप एक नए चेहरे हैं। तो ऐसे में नए चेहरे को बीजेपी के लिए कैसे उभार के आप रखेंगे लोगों के सामने, ताकि लोग आपको चुनें? जनता परिवर्तन चाहती है जी। लगातार एक परिवार के लोगों द्वारा 53 साल तक यहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। कई पीढ़ियां गुजर गई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी एक सामान्य कार्यकर्ता को अभी टिकट दी है जी। तो जनता ये चाह रही है कि एक नए युवा को मौका दिया जाए जी। बिल्कुल, तो नए युवा को मौका दिया जाए, इसलिए आप यहाँ पर बीजेपी से प्रत्याशी हैं सर। तो ऐसे में अगर हम देखें तो आपके खिलाफ अरुण वोरा जी खड़े हैं, जो कि 7वीं बार इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि 3 बार जीते हैं तो 3 बार हारे भी हैं वो, लेकिन अगर हम देखें तो उस समय एक बड़ा कंपटीशन का नाम आपके लिए आ रहा है, क्योंकि अरुण वोरा जी हैं वो, जिनके पिताजी हैं मोतीलाल वोरा जी। तो ऐसे में क्या लगता है सर आपको, आप किस तरह से अपना जो नाम है वो रख सकेंगे, अपने आप को ऐसे बना सकेंगे कि आप उनसे कम्पीट कर सकें? दुर्ग जिला जो हमारा ऐतिहासिक जिला है जी, संभाग मुख्यालय है जी, लेकिन आज लगातार 10 साल से अरुण वोरा जी यहाँ के विधायक हैं। 5 साल से उनकी सरकार है, नगर निगम में उसकी सरकार है, लेकिन आज भी हमारी आधी आबादी अपने मूलभूत सुविधाओं को तरस रही है। पहले जब मैं यहाँ पार्षद रहा तो उस समय मात्र 3 पानी टंकियां हुआ करती थी। 3 पानी टंकी में भी हम पूरे शहर को पानी पेयजल आपूर्ति कर पाते थे। अभी आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अमृत मिशन योजना के तहत 153 करोड़ शहर को दिया, 13 पानी टंकी बन गई। लेकिन माननीय विधायक अरुण वोरा जी के हस्तक्षेप के कारण नगर निगम के द्वारा जो भारत सरकार का जो नाम्स है वो नाम्स के अनुरूप काम नहीं करके मनमानी ढंग से काम पेयजल पाइपलाइन का काम किया गया है, जिसका दुष्प्रभाव ये हो रहा है कि आज आधी आबादी आए दिन पानी को तरसती है। तो जनता इस बार मन बना ली है, अपने मूलभूत सुविधाओं को जो शहर तरस रही है वो ये विधायक को बदलना चाह रही है। बिल्कुल सर, और उनकी सारी समस्या को दूर करेंगे। तो दुर्ग जो है ये एक बड़ा ही अहम हिस्सा है छत्तीसगढ़ का, चुनावी जो हिस्सा है वो भी कह सकते हैं। राजनीतिक अगर कहीं पर केंद्र रहता है तो वो भी दुर्ग है, क्योंकि यहाँ से CM भूपेश बघेल भी चुनाव लड़ते हैं, साथ ही में गृह मंत्री जो है साहू जी, ताम्रध्वज साहू जी, वो भी खुद यहाँ से है। तो ऐसे में सर आपके लिए कितनी बड़ी एक यहाँ पर अगर हम देखें तो चुनौती है? दुर्ग की जनता जनार्दन बहुत यहाँ की जागरूक जनता है, मतदाता जागरूक है, यहाँ कार्यकर्ताओं की भरमार है जी। यहाँ का जनता वैचारिक रूप से मूलतः भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित है, और जनता भी राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रति समर्पित है। वो निश्चित ही यहाँ कोई चुनौती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है चुनाव जीतेगी जी। बिल्कुल, तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर गजेंद्र यादव जी, जो कि खुद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि दुर्ग शहर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो चलिए दुर्ग की सैर पर निकलते हैं और देखते हैं कि दुर्ग में और क्या कुछ खा रही है। इस वक्त हम मौजूद है
था दुर्ग के गंजपारा स्ट्रीट पर। ये बड़ा ही एक अहम मार्केट है गंजपारा स्ट्रीट जो है दुर्ग का, क्योंकि व्यावसायिक लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में रहते हैं। और ऐसे में इन लोगों का क्या कहना है, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, चुनावी मौसम देखकर इस बार ये लोग कांग्रेस को एक बार फिर से पसंद करेंगे या फिर इस बार ये लोग बीजेपी की तरफ हाथ बढ़ाएंगे, ये हम लोगों को देखना है। दादा, क्या मुद्दे लगता है आपको, ये बताइए। विकास कार्य दुर्ग का जिस हिसाब से होना चाहिए था, क्या हुआ है वो? अभी क्या हुआ है, अपना पेट भर रहा है इतना जानता हूँ मैं, बाकी नहीं जानता। अच्छा, तो आप मतदान देने जाओगे? हाँ, बिल्कुल। किसमें डालना है उसी से मैं बताता हूँ। अच्छा, अभी नहीं बताएंगे। अच्छा, ये बताओ, सरकार से खुश हो नहीं हो? सरकार से खुश हो कि नहीं हो? सरकार जो चला रहा है वो सही है। बिल्कुल। चलिए भैया, आप एक युवा हैं, ऐसे में आप किस हिसाब से देखते हो दुर्ग को? आपको लगता है कि युवाओं के लिए सारी चीजें जो होनी चाहिए थी उपलब्ध वो है यहाँ पर? नहीं है। क्या नहीं है? बहुत सी चीज नहीं है। जैसे भिलाई में देख लो, भिलाई में गार्डन है, डेवलपमेंट है, दुर्ग से आगे ही है। अभी तक दुर्ग में कुछ नहीं है ढंग का। अच्छा। अभी धीरे धीरे जो भी है बन रहा है हल्का फुल्का। जिस तरह से विकास कार्य हुआ है दुर्ग का, क्या वो ठीक ढंग से हुआ है? पहले हुआ था जो है अपन जो है पहले रमन सिंह की सरकार में थे। अब इस बार का जो सरकार वो मतलब वापस भूपेश बघेल जी की सरकार में विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ। अच्छा, तो इस बार किसको लाएंगे? इस बार फिर बलदाव जी बीजेपी। क्या लगता है इस बार दुर्ग में बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी आएगी। विकास नहीं हुआ क्या दुर्ग? यहाँ विकास नहीं हुआ दुर्ग। नहीं हुआ। अभी जो चुनावी माहौल दिख रहा है आपको, उसको देखकर आप क्या कह सकते हैं, इस बार कांग्रेस या बीजेपी? मैडम, मेरे हिसाब से तो लगता है जो जानकारी है उस हिसाब से तो कांग्रेस। अच्छा, हाँ। कांग्रेस वापस, मतलब काका की सरकार इस बार वापस आ सकती बिल्कुल है? बिल्कुल। तो इधर से अरुण वोरा जी आ सकते हैं? आ सकते बिल्कुल। आपको क्या लगता है सर, अरुण वोरा जी आएंगे या गजेंद्र यादव जी आएंगे? चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए, परिवर्तन चाहिए। तो इस बार फिर गजेंद्र यादव जी। गजेंद्र यादव। सरकार ने आपसे जितने वादे किए थे वो पूरे किए हैं? उस हिसाब से तो नहीं पूरे हुए हैं। तो बता रहे हैं आधा बिल है, 1000 बिल की जगह अब 2000 आ रहा है, तो कहाँ आधा हुआ? अच्छा, अब 2000 बिल आ रहा है तो आधा कहाँ हुआ है? अच्छा, तो फिर आप इस बार किसको लाओगे सरकार में, कांग्रेस को या बीजेपी को? अब देखो, अब समय आएगा तो बताएंगे ऐसे। बिल्कुल। तो चलिए, यहाँ के जो लोग थे इनकी बड़ी ही मिली जुली हमें सरकार देखने को मिली है। कुछ लोगों का कहना था कि कांग्रेस, तो कुछ लोगों का कहना था बीजेपी। खैर, हम लोग आ चुके हैं हमारी ईवी के पास। हमारा सफर आगे बढ़ाते हैं दुर्ग में और आपको करवाते हैं बाकी बचे दुर्ग की सैर। इस वक्त हम दुर्ग के इंदिरा मार्केट रोड पर है। ये काफ़ी मशहूर मार्केट है दुर्ग का। यहाँ पर एक ही मार्केट में आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मिल जाती है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। इसीलिए ये जो मार्केट है ये बड़ा ही फेमस है, बड़ा ही मशहूर है और बड़ी संख्या में लोग जो है वो इस मार्केट में आते हैं और यहाँ से खरीदारी भी करते हैं। खैर, दुर्ग की हम लोग बात कर रहे हैं, इसलिए दुर्ग की हर छोटी बड़ी चीज़ से मैं आपको अवगत कराने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि घर बैठे IBC के माध्यम से आप लोग दुर्ग क्या है, कैसा है, वो जान सकें। की सैर करते हुए हम लोग यहाँ हमारी ईवी के माध्यम से पहुँच चुके हैं कोर्ट परिसर में। यहाँ पर हमें बहुत सारी जनता जो है वो दिख रही थी। सोचा इन लोगों से भी पूछ लेते हैं इन लोगों का क्या कहना है, क्योंकि आखिरकार मतदान तो ये लोग भी देंगे। तो दुर्ग का विकास कैसा हुआ इन लोगों से बेहतर कोई और नहीं बता सकता, ऐसा मुझे लगता है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव 7 नवंबर को, किस तरह से आप लोग आने वाले चुनाव को देख रहे हैं? क्यों परिवर्तन चाहेंगे, नहीं चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। भूपेश बघेल का काम अच्छा है। हाँ जी। सरकार अच्छी है और बहुत अच्छे से हमारे स्टेट को चला रहे हैं। अच्छा। हमारा कहना कि भूपेश बघेल अब की बार जो बेरोजगारी भत्ता प्रदेश सरकार ने चालू की थी, उसमें जो नियम किए थे उस नियम में मात्र वो फॉर्मेलिटी निभाया है। युवाओं में वो नाराजगी का सामना इस चुनाव में करेंगे वो जी। अच्छा, तो आप टोटल वो किसानों पर भी निर्भर रहे हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र के और भी योजना को जो बेरोजगार साथी हैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाए वो। अच्छा। इस बार भी अपने कांग्रेस गवर्नमेंट को चाह रही जनता, मेरे ख्याल से ऐसा लगता है। मतलब एक बार और मौका दे सकते हैं? एक बार मौका आएगा काका की सरकार को एक मौका और। हाँ जी, बिल्कुल। चलिए, आप बताइए सर, आपको लगता है काका की सरकार को एक मौका और, या फिर इस बार दुर्ग में आप लोग परिवर्तन चाहते हैं? कांग्रेस पूरे छत्तीसगढ़ में आ रही है। अच्छा, मतलब सिर्फ दुर्ग ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में? पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस। कारण बता दीजिए सर, फिर हमारी जनता बड़ी उत्सुक है जानने के लिए कि क्या कारण है, ऐसे कांग्रेस क्या कर रही है? बेरोजगारी भत्ता देखो, कांटे की टक्कर रहेगी। हाँ जी। और इसके अंदर निर्दलियों की मेन भूमिका रहेगी इस समय के ऊपर, क्योंकि ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि हमने ये देखा है कि शहरों के अंदर विकास कम, गड्ढे ज़्यादा दिख रहे हैं। अच्छा, मतलब गड्ढे की सरकार? गड्ढों की सरकार देखिए, धूल मिट्टी से आदमी परेशान है जी, है ना। भूपेश बघेल जी, अरे मंत्री बनेगा वो, इतना काम कर रहा है, इसका कोई सीमा नहीं है। अच्छा। किसानों को चना का पैसा
सरसों का पैसा। अच्छा। और किसानों को इतना धान अभी 2800 रुपया कुंटल लेने का वादा किया है। अच्छा। और 20 कुंटल धान लेगा किसान से, तो वो तो स्वाभाविक है ना, किसान खुश है पूरा। अच्छा, मतलब अगर किसानों के अलावा की बात करें तो क्या आपको लगता है किसान के अलावा जो लोग हैं वो खुश है? हाँ, वो हर चीज में खुश है, हर क्षेत्र में पैसा दे रहा है। हम लोगों को रोजगार नहीं मिलता है ना, रोजगार करने जाते हैं तो रोजी मंजूरी कम देता है। अच्छा। है ना, इसमें कोई मध्य नजर डाले सरकार, है ना। तो आप लोग इस बार परिवर्तन चाहते हैं, नहीं चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं मैडम, बाकी जो भी सत्ता में बैठता है वही हाल रहता है। तो ईवी टू ईवीएम के आज के इस सफर में हम निकले थे दुर्ग की सैर करने के लिए। इस दौरान आज के कार्यक्रम में हम लोगों ने लोगों की यानी कि जनता की नब्ज टटोली। फिलहाल मैं चली मेरी ईवी को चार्ज करने, क्योंकि फिर कहीं मुलाकात होगी किसी नए शहर में और किसी नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 24 दुर्ग।